जबकि खान साहब ने ये हिदायत भी की थी जब उन्हें आइसोलेट किया जाएगा तो आपने KP से लेकर पूरा पाकिस्तान बंद करना है, एक। और दूसरा, जब आपने ये कंटेनर भी तैयार किया था आज़ादी या शहादत, तो वो हम देख रहे हैं कि वो कब वहाँ से आएगा और हम कब निकलेंगे। देखिए, पार्टी की लीडरशिप जो है वो इस वक्त प्लानिंग कर रही है। जब भी पार्टी की कॉल होगी, कंटेनर बिल्कुल तैयार है। कंटेनर का मुंह हम किसी शहर भी कर सकते हैं, किसी की तरफ भी कर सकते हैं। पहली बात कि वो पार्टी की लीडरशिप जो भी कॉल देगी, तहरीक इंसाफ की पूरी पार्टी, पूरी हुकूमत उसको बैक करेगी। और तहरीक की जो जिम्मेदारी है वो खान साहब ने ही चकज़ई साहब को, अलामा नासिर साहब को दी है। वो जो भी फैसला करते हैं तहरीक इंसाफ के साथ मिलके वो फाइनल फैसला होगा और पार्टी भी और गवर्नमेंट भरपूर उसका ताउन करेगी। वो तो ठीक है, समझ आ गया कि तहरीक के इंसाफ का जो फैसले है वो तो आपके वो करेंगे, लेकिन खान साहब की सेहत को लेके फैसले तो हम लोग नहीं करने ना, आप नहीं करने, वर्कर्स नहीं करने। उस हवाले से, क्योंकि खान साहब की आँख का इशू आपके सामने है, उस हवाले से हम लोग क्या कर रहे हैं वो ज़रा बता दें। वो तो आपके सामने आँख दाएँ उनकी हो चुकी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल मायूसी छाई है। वर्कर्स तो निकलना चाह रहे हैं, लेकिन लीडरशिप जो है वो टाइम पे टाइम तो आज भी यहाँ पे मौजूद है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, बाकी लीडरशिप भी यहाँ पे मौजूद है। सवाबी के मुकाम पे भी लीडरशिप मौजूद थी। यहाँ पे धरना भी दिया गया, पार्लियामेंट के अंदर धरना दिया गया, लॉजेस को लॉक किया गया, कौमी असम्बली के बिल्डिंग के अंदर अरकान को कैद किया गया। जो देखिए, ये निज़ाम के साथ जो है ना, ये निज़ाम के साथ आपका मुकाबला है, और जब आपका मुकाबला इतना बड़ा होता है तो उसमें मुश्किलात भी काफ़ी सारी आती है। तहरीक इंसाफ कम्प्लीटली तैयार है, आप देखेंगे जब भी फाइनल कॉल होगी आपके सामने। एक तरफ से हम निज़ाम के साथ मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हम उसी निज़ाम के साथ चल रहे हैं। आप इंटरव्यू कर लेते हैं फिर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, एज अ कारकुन पूछ रहा हूँ कि एक तरफ हम एक निज़ाम के साथ चल रहे हैं जो हमें अदल इंसाफ दे रहा है, मीडिया के सामने नहीं पूछता, आपके जो मकासद हैं हम पूछ चुका हूँ, मैं आपसे मैं जानता हूँ, बताएं। जब भी आपसे किसी किस्म की कोई बात की जाए, या तो आप उस पर ये दबा लगा देते हैं कि आप किसी मकसद के तहत आए हैं। किसी भी वर्कर ने पूछा, किसी भी लीडरशिप से, अभी आप कह रहे हैं ना कि आपके जो मकासद है मैं जानता हूँ, आप जब मेरे मकासद, आपके मकासद, मेरा मकासद है, यस आपका मकसद है, ये मेरा मकसद, गलत ले रहे हो, गलत। अच्छा बस ठीक है, ये मेरा मकसद है कि खान साहब की रिहाई के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। एक, खान साहब की रिहाई फोर्स बन रही है, उसके 50,000 मेंबर कब तक क्लियर होगी वो रिहाई? 50,000 मेंबरशिप के बाद आपने कहा था 50,000 मेंबरशिप हो चुकी है मेरी जान, 50,000 मेंबरशिप हो चुकी है। 1 लाख जिस दिन कंप्लीट होगी बाकायदा उनसे हल्फ होगा। 10 लाख हमारा टारगेट है, वो भी हम अचीव कर लेंगे। ठीक है मेरी जान, थैंक यू। तर्जुमानी करते हुए नज़र आते हैं, आज भी नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से सुहेल अफरीदी साहब, क्या वजह है उन्होंने आना छोड़ा हुआ है? देखिए, पहली बात ये है कि वो चीफ मिनिस्टर है, वो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, वो फेडरेटिंग यूनिट का सरबराह है। आपने देखा होगा कि वो 11 दफ़ा आ चुके हैं। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनकी मुलाकात तय है इमरान खान साहब से, लेकिन 11 मरतबा उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। यहाँ पे धरना भी दिया गया, जब सेहत का इशू बना तब भी धरना दिया गया। आपने देखा, फिर हम सुबह हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे भी गए हैं उस ऑर्डर के खिलाफ, लेकिन वो लगाई नहीं जा रही, ना सुनी जा रही है। चीफ जस्टिस से हमने मिलना चाहा, वो मिलने से गुरेज़ा है। ओपन कोर्ट में अफरीदी साहब रोस्टम पे कहे सलाम किया, लेकिन उन्होंने जवाब दिए बगैर वो उठ के अपने चैम्बर में चले गए, तो वो मिलने से गुरेज़ा है। तो तमाम तरह चीज़ें आपके सामने हैं। हम बारहा कोशिश करेंगे इमरान खान साहब से मुलाकात की। आज ट्यूसडे है, उनकी फैमिली का मिलने का दिन है, उनके वकला के मिलने का दिन है, लेकिन आज भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। यहाँ पे गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। और आपने 10,000 लोगों की बात की, तो आपने देखा होगा कि लास्ट थर्सडे को जो अलीमा आपा की कॉल थी वो एक सक्सेसफुल कॉल थी। आपने देखा कि बारिश भी थी, तेज़ हवा भी थी, बदतरीन मौसम था, गिरफ्तारियाँ भी थी। वहाँ पे हमारे MPS को गिरफ्तार किया गया, सेनेटर को उठाया गया, लेकिन उसके बावजूद एक खासी तादाद यहाँ पे मौजूद थी। आज दोबारा मंगल का दिन है, आज फिर गिरफ्तारियाँ हुई है, लेकिन हमारे कारकुन इस वक्त मौजूद है। मुलाकात का टाइम तो गुजर चुका है, लेकिन पहली खिलाफ वर्जी जो है वो गवर्नमेंट करती है, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आज उनके फैमिली का मिलने का दिन है। गवर्नमेंट मिलने से गुरेज़ा है। जेल का सुपरडेंट इतना ताकतवर है कि वो कोई कानून और आइन नहीं मानता, ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को मलूज़ खातिर लाते, तो उसकी रिएक्शन में यहाँ पे पुरअमन धरना शुरू हो जाता है। वो जो धरना होता है वो शेलिंग और लाठी चार्ज की सूरत में ये ख़त्म करते हैं। हम पुरअमन हैं और यहाँ पे अभी भी बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान एक सालसी किरदार अदा कर रही है, जिसको दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है, और इस्लामाबाद टॉक हुई जिसमें अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर आए, ईरानी वफ्द आया, एज ए तर्जुमान KP के गवर्नमेंट, एक सूबा है आपके पास, किस तरीके से देखते हैं गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव है, इसके मुतालिक क्या कहें? देखिए, कोशिश की गई, लेकिन मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं हुए। अब खारजा पॉलिसी के साथ साथ इस हुकूमत को दाखिला पॉलिसी पे भी काम करना चाहिए। घर में भी इत्तेफाक का होना बड़ा ज़रूरी है। घर में इनकी जो पॉलिसीज़ है वो आपके सामने हैं।
जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्पेस कम कर दी गई है, इमरान खान साहब को ना हद कैद में डाला गया है, 64,000 FIRs हो चुकी हैं, 22,000 लोग हमारी जेलों में जा चुके हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे लोग हैं, सेकंड टीयरशिप की लीडरशिप इस वक्त कोर्ट लखपत में है, बुशरा बीबी अंदर है, इमरान खान साहब को तभी सहूलत नहीं दी जा रही। जब तक आपकी दाखिला पॉलिसी ठीक नहीं होगी तो खारजा पॉलिसी पे आप कामयाबियाँ नहीं हासिल कर सकते, बात बड़ी वाज़ेह है। और जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है तो आपने देखा कि जब भी पाकिस्तान की बात आई है, जब भी रियासत की बात आई है, इमरान खान साहब से बड़ा मुहिब वतन कोई लीडर नहीं है। हमने हमेशा रियासत और पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि जब हम OIC करने जा रहे थे, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो बिलावल भुट्टो के और इस हुकूमती इत्तेहाद के बयानात आपके सामने हैं। जब ये माइक देखते हैं तो रियासत भूल जाते हैं, और जब रियासत की बारी आती है, हमारी बारी में, तो हम अपने माइक बंद कर देते हैं। वज़ीर साहब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी हुकूमत से ताउन करने के बजाय महाज आराई में क्यों है, हालांकि सूबा दहशतगर्दी का शिकार है? देखिए, महाज राय में तो नहीं है, हम अपने हक के हुकूक की बात करते हैं। हमें अपने NFC में अपना शेयर चाहिए, NHP का शेयर चाहिए। जो हमारे PSDP में उन्होंने 55 करोड़ रुपए सिर्फ हमारे लिए रखे हैं, बाकी सूबों को अरबों रुपए दिए गए, पंजाब के लिए ख़जाना खोला गया है, हमें अपना शेयर नहीं मिलता। इसके अलावा एक तहरीक इंसाफ की वाहिद हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है। एक हकीकी हुकूमत इस वक्त अगर है पाकिस्तान में तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। उसके साथ जो इम्तियाजी सलूक हो रहा है, वहाँ की वज़ीर आला के साथ जो इम्तियाजी सलूक हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ हम सरापा एहतजाज है। बाकी कोई ना हम महाज आराई चाहते हैं, हाँ हम अपने मैंडेट की वापसी चाहते हैं। ये 17 सीटों पे पूरे पाकिस्तान पे विराजमान है, चोर दरवाजे से इक़्तिदार पे विराजमान है। तो इनकी जो मैंडेट है वो 17 सीटों के, हम अपनी मैंडेट की वापसी की भी बात करेंगे, हम अपनी हक की बात भी करेंगे, हम नए इलेक्शन की बात भी करेंगे, नई ECP की बात भी करेंगे, और हम एहतजाज भी करेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, जिसकी इजाज़त हमें कानून और आइन देता है। अच्छा, ईद के बाद ये कहा गया था कि ईद के बाद रिहाई फोर्स बाकायदा तौर पर बनाई जाएगी, जिसको मेंबरशिप भी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसको रोक दिया गया है, और उसके बाद अब एक नए जलसे का ऐलान किया। देखिए, कोई नहीं रोका गया। जहाँ तक रिहाई फोर्स का ताल्लुक है, आपने देखा होगा कि पिछले जुमे को अफरीदी साहब ने उसका इफ्तिताह भी किया था। पेशावर में एक वहाँ पे एक इवेंट था, वहाँ से उन्होंने खिताब भी किया था, और तमाम कोऑर्डिनेटर्स को भी बुलाया गया था। पिछले दिनों से आप सोशल मीडिया उठा सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त मुख्तलिफ हल्कों में कैंप्स लगे हुए हैं। 50,000 का फिगर हम क्रॉस कर चुके हैं। 1 लाख जिस दिन मेंबरशिप पूरी हो जाएगी, बाकायदा इनसे हल्फबर्दारी होगी। 10 लाख हमारा टारगेट है। डिजिटल डैशबोर्ड भी खोल दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान के सिंध के, बलोचिस्तान और पंजाब के जो नौजवान शामिल होना चाहते हैं वो भी शामिल होंगे। 10 लाख हमारा गोल है, जिसको हम अचीव कर लेंगे। जहाँ तक जलसे की बात है तो इमरान खान साहब के हिदायत के मुताबिक उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जलसा रखा जाए। 19 अप्रैल को मर्दान में जलसा है। आप देखेंगे कि एक जमे गफ़ीर होगा, और इस बात का दोबारा एक मुजाहरा होगा कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इमरान खान साहब सबसे मकबूल तरीन है। तो ये जलसा क्यों किया जा रहा है KPK में, जबकि पंजाब में ऑलरेडी एक जलसा अनाउंस किया गया था 9 को? देखिए, पंजाब में क्या वजह है? पंजाब में जलसा करने से घबरा रही है PTI, या ये है कि पंजाब की जो लीडरशिप है वो नहीं नजर आ रही, या कारकुनान नजर नहीं आ रही? देखिए, पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ अब किसी चीज़ से नहीं घबरा रही। हमने जेलें भी देख ली, FIRs भी देख लिए, हमने मिलिट्री कोर्ट्स भी देख लिए, हमने अपने लीडर को 3 साल से वो जेल में डटा हुआ है, जिस तरीके से वो भी आपके सामने 1000 दिन से वो अंदर है। उसके बयान पे पाबंदी है, तस्वीर पे पाबंदी है, उससे मुलाकात पे पाबंदी है, तब भी सहूलत नहीं दी जा रही, लेकिन वो फिर भी डटा हुआ है। तो तहरीक इंसाफ इस फेज़ से निकल चुकी है। घबराने वाला जो फेज़ था वो ख़त्म हो चुका है। तहरीक इंसाफ इस वक्त आपके सामने है। 9 का जो जलसा था वो तो इस्लामाबाद टॉक्स की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। हुकूमती वफद आया था, उसने रिक्वेस्ट की, फिर इमरान खान साहब के हिदायत के मुताबिक उसको कैंसिल कर दिया गया, और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल को खान साहब के हिदायत पे जलसा रखा गया है, जो कि एक जैम पैक शो होगा। अच्छा, शफी भाई, एक सवाल पूछना था मैंने। जैसे आपने भी कहा है ना कि 19 अप्रैल का मैं PTI वर्कर हूँ, तो फिर छोड़ देते ना, इधर ही पूछ देते।